हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे के जो साइंस के सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। दोस्तों आप अगर इस सीरीज को अच्छे से कर ले दोस्त तो ग्रुप डी में आपका 25 में तो 20 नंबर बना ही सकते हैं, और किसी अन्य जो गवर्नमेंट जॉब में भी अगर साइंस पूछे जाते हैं उसमें भी बहुत हेल्प मिलेंगे। तो अच्छे से इस सीरीज को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलिए दोस्तों। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चलिए आज देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 42 वीडियो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण होती है जिसका अनुपात 3:1 होता है। तो यह दोनों समस्थानिक कौन कौन है? ये क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये क्या क्या होता है? देखिए क्लोरीन के दो आपका होते हैं, ये आपका Cl के पावर में 35 और Cl के पावर में 37। ये आपका दो समस्थानिक होते हैं जिसका रेशियो 3:1 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका क्या है, संपीड़िता यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके उच्च दाब पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है, यह गैस में पाए जाते हैं। यह आपका सही बोल रहा। कॉम्प्रेस संपीड़िता मतलब उसे दबाव पर, मतलब गैस में ही पाया जाता है, दबाव में। चलिए नेक्स्ट कथन है आपका क्या है? नेक्स्ट कथन आपका है, देखिए आकार में, उसके आकार में यदि किसी पदार्थ का वह गुण यह गुण तरल तथा गैसों दोनों में पाया जाता है जिसके अंतर्गत बाह्य बल के प्रभाव में कोई पदार्थ गति जाता है। दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों, आपका ओनली एक सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना बुझे हुए चुनाव का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए दो प्रकार की चुनाव होते हैं, बुझा हुआ चुनाव, एक बिना बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ चुनाव का आपका CaO होता है, और बुझा हुआ चुनाव का CaOH का होल 2 होता है। बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, CaO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, गुरुत्वीय बल को किसके बीच आकर्षण बल के द्वारा परिभाषित किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को किस तरह लिखते हैं? Gm1m2/r²। दोस्तों किसके बीच में? उसके दो द्रव्यमानों के बीच में परिभाषित किया जाता है। दो द्रव्यमानों के बीच समानुपाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उसके बीच के यूनिवर्सली होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, दो द्रव्यमानों के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, आवर्त सारणी में, देखिए आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्व का आध्यात्मिक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? देखिए दोस्तों हम लोग सबसे जानते हैं आवर्त सारणी में आपका लेफ्ट साइड आपका मेटल होता है, मेटल, और राइट साइड आपका नॉन मेटल होता है। जब भी लेफ्ट से राइट में जाता है तो आपका मेटालिक गुण घटते जाता है, मतलब आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट में जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो आपका क्या आवर्त सारणी में, तो इसका क्या हो जाएगा? आवर्त में देखिए ये आपका वर्ग है, तो वर्ग में आपका बढ़ता है धात्विक गुण, और आवर्त में इधर से उधर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है लेफ्ट से राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, तो आपका थैलोफाइटा जो फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, जिससे आपका क्लेडोफोरा, कारा और यूलोफ्रिक्स, ये आपका तीनों थैलोफाइटा में पाया जाता है, लेकिन आपका मार्सिलिया आपका थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कार्य किसका गुणनफल होता है? कार्य वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू FS cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो क्या हो जाए? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, आपका ही इसके आंसर हो जाएंगे कार्य का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह किस समूहों से संबंधित? समूह मतलब वर्ग। देखिए आपका 282 आपका 1 2 3, यदि इसका आवर्त पूछता तो 3 आवर्त में होते हैं,
लेकिन इसका वर्ग पूछा गया। तो हम जानते हैं कि जिसका अंतिम कक्षा में 1 होगा तो 1 पहला आवर्त में होगा, 2 होगा तो दूसरा आवर्त में होगा, ये 3 होगा तो सीधा उसमें 10 ऐड हो जाएगा। आपका 13 आवर्त में होगा, 13 वर्ग में दोस्तों, 13 वर्ग में, सॉरी दोस्तों ये वर्ग होगा, 13 में होगा, 4 होगा तो 14 में, 5 तो 15 में, 6 तो 16 में। तो आपका इसके अंदर अंतिम में क्या है, 2 है, तो आपका 2 वर्ग में होगा दोस्तों। 2 ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। रूट टिप और शूट टिप, देखिए आपका पेड़ पौधे के 2 उत्तक होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे के 2 उत्तक होते हैं, रूट टिप और शूट टिप इसके जड़ों में पाए जाते हैं, वो हमारे विभाजोत्तक उत्तक होते हैं दोस्तों। इसमें विभाजोत्तक उत्तक, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी फूल की पत्तियां किसी भी विलयन में आम्ल क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। किस फूल का, मतलब किस फूल का में दोस्तों उसके पत्तियां या फूल आम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता, किस में नहीं देता था आपका दोस्तों, इसमें चमेली में नहीं देता, चमेली, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, चमेली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जरायुज प्राणी कौन कहलाता है। जरायुज, देखिए दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जरायुज एक अंडज। तो जरायुज क्या होता है, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, जैसे मनुष्य या एनिमल, और अंडा जो आपका जो अंडे देते हैं। तो जरायुज प्राणी क्या होते हैं, 2 जो बच्चे को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, जो बच्चे को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक मजदूर 10 किलो का सामान 10 किलो का सामान द्वारा सामान पर किया गया भूमि से उठाकर, सॉरी दोस्तों, सामान भूमि से उठाकर 1 मीटर, टाइपिंग एरर है दोस्तों, 1 मीटर 1.2 मीटर ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा। तो आपका सामान पर किया गया कार्य दोस्तों, आपका ऊंचाई पर बोलते हैं तो आप सीधा MGH लगेगा दोस्तों, MGH। तो आपका 10 इंटू जी, आपका 10 इंटू H 1.2, तो कोई कटेगा दोस्तों, आपका 120 जूल हो जाएंगे, 120 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, परमाणु का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है। परमाणु का वह छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया हो, ऑप्शन में परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु। तो आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। छोटा कण और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परमाणु होगा लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए आपका आंसर अणु हो जाएंगे, मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा तो यह 50 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, एक 50 मीटर लंबाई वाले, एक 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार, तो आपका ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, तो आपका इसको 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगा। तो 50-50 आपका कितना हो जाए, टोटल दूरी बटा टोटल दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है आपका 200, और आपका चाल आपका 10 है, 10 लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 होता है, तो 18 ऊपर आ जाएंगे दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा 50, 50 चौका 200, 4 से, तो 8×4 72 सेकेंड इसका हो जाएंगे, 72 सेकेंड आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो जाती है क्या कहते हैं, तो ज़्यादा हो जाने पर उसको पराध्वनिक कहते हैं दोस्तों, पराध्वनिक, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले, मान लीजिए 2 आपका पेड़ है, ये लंबा ये बोने, तो देखिए इसमें आपका क्या बनता है, एक लंबे होते एक छोटे, इसको हम लोग संकर पौधे कहते हैं, संकर पौधे, संकर पौधे, संकर पौधे। तो संकर पौधे, इस गुण को दोस्तों हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं या प्रभावी लक्षण जो इसमें निर्माण होता है फर्स्ट F1 पीढ़ी में, तो प्रभावी लक्षण, ऑप्शन नंबर आपका ए से है प्रभावी लक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कार्य क्या होता है, कार्य, वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है FS, वर्क इक्वल टू आपका FS, तो आपका बल इंटू विस्थापन, आपका बल विस्थापन, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए आपका ब्यूटेन, हेक्सेन और पेंटेन इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन में आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए असंतुलित हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, एक विद्युत उपकरण के द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा दी जाती है, तो इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा क्या है? आवेश की मात्रा तो देखिए आपका आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपन टी। तो क्यू का मात्रा पूछे, क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई क्या दिया हुआ, तो आई क्या दिया हुआ, आई आपका दिया हुआ 0.6 और टी आपका 10 दिया हुआ, 10 इंटू 60, 10 इंटू 60, इसको मिनट में है तो इसको सेकंड में की, तो आपका ये पॉइंट हटा के ये 0 गया, तो ये कट गया, तो आपका 6 से 36 360 कूलम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाए? विभवांतर मापने के लिए एमीटर आपका विद्युत धारा मापता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापता है, लेकिन सबसे बहुत ही कम छोटी यूनिटों को मापता है। लेकिन वोल्ट मीटर, ये विभव मीटर आपका दूसरा उपकरण को मापता है। वोल्ट मीटर हमारे विभवांतर को मापता है, विभवांतर मापने की यहाँ को वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएंगे, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कार्बन एक मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, कार्बन सभी के साथ बॉन्ड बनाता है और मजबूत बॉन्ड बनाता है। इसका कारण दोस्तों उसका आकार बहुत छोटा होता है, उसका आकार बहुत छोटा है, स्मॉल साइज के कारण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, मछली में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? मछली में तो मछली कक्षीय होते हैं। जैसे मनुष्य में दोस्तों 4 कक्षीय, 2 आलिन और 2 निलय होते हैं, 2 आलिन 2 निलय होते हैं। उसी प्रकार मछली में हमारे 2 कक्षीय 2 होते हैं दोस्तों, 2। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंग में क्या नहीं होते? ध्वनि तरंग में क्या नहीं होता? ध्वनि तरंग में आपका आयाम होता है, वेग होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन आपका हर्ज नहीं होता। हर्ज इसका यूनिट होते हैं दोस्तों, यूनिट, इसलिए हर्ज नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, 3 किलो की एक बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक 30 ग्राम की गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक के प्रतिघाती वेग देखिए। आपका हर शिफ्ट में दोस्तों रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम वाला। तब के क्या है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो M1 आपका V1, M1 बंदूक का वेट दोस्तों आपका 3 है, V निकालना पड़ेगा बंदूक का वेलोसिटी। M2 आपका कितना हो, 30 ग्राम में है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लें, 1000 से इंटू 150, 150 10 10 10 10 10 कट गया। तो आपका दोस्तों ये आपका 3 यहाँ जो 3 से 5 से 15 हो गया, तो 15 5 हो गया, 5 3 5 15, 15/10 तो 1.5 है। जो भी आंसर होगा प्रतिघाती वेग हमारे माइनस में होता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड इसके आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का इस शिफ्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह आपको लाभ मिलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।